हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 222 of the constitution provides for the transfer of a judges from one high court to the any another high courts. Second statement, article 222 does not provide for the transfer of the chief justice of a high court. Third statement, Supreme Court Collegium can recommended transfers to Chief Justice of a High Courts. ये तीन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। देन इसका ऑल ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। यहाँ पे ए फर्स्ट ओनली, बी में 1 and 2, सी में 1 and 3, डी में 1 2 3। यहाँ पे अक्सर एमसीक्यू सॉल्व करते समय अगर नॉलेज से नहीं बनता है तो देखना चाहिए कि यहाँ पे कहीं निगेटिव वर्ड है या नहीं है। वैसे तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है तो मोस्ट ऑफ द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो ये तो रटा हुआ ही होना चाहिए, पर इसमें लॉजिक लगाने का मतलब नहीं बनता है। बट फिर भी अगर सभी पंजे हारते हो तो फिर निगेटिव वर्ड देखना, जैसे लाइक ओनली, कंप्लीटली, ड्रास्टिकली, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 222 डज नॉट प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स। सो अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर एलिमिनेट करे तो डी हो जाएगा और बी कट जाएगा, तो बचा सी। तो फिर सी मार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताता हूँ। The Supreme Court Collegium recommends to the transfer of the Chief Justice of Madras High Courts to the Meghalaya High Court, as well as the senior most judges of the Allahabad High Courts to the Madras High Courts, has raised eyebrow. The Article 220 of the Constitution provides transfer of a judges, including Chief Justice, from one High Court to the any other High Courts. Okay friends, then next question. ये easy question है। Wazirs, CoinSwitch Kuber and CoinDCX are example of: first, central bank of digital currency; second, crypto exchange; third, cryptocurrency; and D, digital wallets. फ्रेंड्स, बहुत दिनों से एक ऐड आ रही है, मनी मार्केट सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क वगैरह उसमें कहा जाता है। तो अगर वो लॉजिक लगा दे कॉइन स्विच कुबेर वगैरह तो इसका आंसर इजीली निकल सकते हैं। इसका आंसर फैक्ट बेस ही है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज इसका आंसर है। इंडिया में वजीर, कॉइन स्विच कुबेर एंड कॉइन DCX आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज द largest recipients of both foreign remittance and foreign direct investment. Second, foreign remittance constitutes around 10% of GDP, India's GDP। मतलब अभी इसमें ऑप्शन ए 1 only, बी 2 only, सी 1 and 2 बोथ, डी में नाइदर 1 and 2। सो फ्रेंड देखिए, मतलब ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये रिमिटेंस ऐसा होता है कि कोई अगर फॉरेन में जो डायस्पोरा में रहता है तो उनमें से इंडिया में अगर इनकम आती हो, दैट्स कॉल्ड रिमिटेंस। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वगैरह रहता है कि फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर इन्वेस्ट करती है, जस्ट लाइक ये अमेरिका, देन ये इंडिया। सो अगर कोई कंपनी वहाँ से यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, सो दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करती हो तो सो कॉल्ड FDI। अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहता है वो। ठीक है, सो एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंसेप्ट, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इसका डी, नाइदर 1 and नाइदर 2, बिकॉज इंडिया फॉरेन रिमिटेंस में बहुत बड़ा है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ये आई थिंक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चाइना है। सो जिसका और सेकंड आंसर, सेकंड
में फॉरेन रिमिटेंस कॉन्स्टिट्यूट वैसे भी 1.3% होता है, नॉट द 10%। वैसे भी फैक्ट है, तो फैक्ट के आधार पर कैसे सवाल को ऐसे ट्विस्ट किया जाता है। सो शांति से बैठो, सो आसानी से सॉल्व करो और आगे बढ़ो। देन फाइनेंशियल, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल annual financial statement includes estimates of revenue and capital receipts, ways and means to raise the revenue, estimates of expenditures, introduction of new schemes projects, financial फ्रेंड्स फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है ना, एक जो बजट होता है, बजट के अंदर जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किए जाते हैं। तो मैंने इसमें ट्रिक याद की थी, जैसे बजट हो गया, बजट होता है तो उसमें 10 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते हैं। मैंने उसका कोड किया था ARCBERDRPPFA। बजट के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं। A फॉर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, R फॉर रेवेन्यू बजट, C फॉर कैपिटल बजट, then B for budget at glance, E for expenditure budget, R for receipt budget, D for demand for grants, R for resource of transfers to states, then plan expenditure पे ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है पहले फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस बजट, देन फाइनेंशियल बिल एंड अलोकेशन बिल, दैट्स ठीक है। तो इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारे ही पब्लिश होते हैं, सो इसका आंसर आ जाएगा सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। फर्स्ट नल्लामल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, जावाडी हिल्स आणि नागारी हिल्स। ठीक है, ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4, 2 1 4 3। ओके फ्रेंड्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में माउंटेन्स का वगैरह लगाना यूपीएससी का आम सवाल है। इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए और लोकेशन भी पता होनी चाहिए, जैसा थोड़ा सा नॉलेज बेस करने का प्रयास करते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना फ्रेंड्स। ओके, मैं आपको बताता हूँ। इट्स इंडियाज मैप, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे साउदर्न साइड्स का ट्रिक बनाई थी, JMSV, यहाँ का JMSNPVC, J फॉर जवाडी, M फॉर मलयगिरी, S फॉर शेवरॉय, N फॉर नीलगिरी, P फॉर पालाशुंड, P फॉर पचैमलाई, P आणि V फॉर वर्षुंड आणि C फॉर कर्डोमम। ऐसे यहाँ का स्ट्रक्चर किया था मैंने। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बाबा बुदनगिरी, यहाँ पे बाबा बुदनगिरी सबसे हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट्स में, जो वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पे इसकी ऐसी हाइट बढ़ती जाती है हाइट, नीचे डाउनवर्ड जाने, इधर की ईस्टर्न घाट्स की ऐसे ऊपर समय बढ़ती जाती है। देन यहाँ पे अन्नाईमलाई भी है, और हम एक मैपिंग का सेक्शन लेंगे, उसके ऊपर हम डिटेल में करेंगे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंध्यान माउंटेन्स, द विंध्याज mountains from the dividing from between the Deccan Plateau and Ganges Plains. Second, Vindhyan system of rocks is known for the production of precious stones, building and building materials. Which of the following is correct? Okay, so friends, India का मैप देखिए, that's India's map, and यहाँ पे विंध्याज है, ठीक है, और गंगे यहाँ पे है, ठीक है। सो
सो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, इसका आंसर सी आ जाएगा, इजी क्वेश्चन। देन मोनाजाइट इज अ रेडियोएक्टिव atomic mineral used for production of thorium. The majority of the thorium reserves is found in the coastal state of India. अभी देखो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसे मोनाजाइट्स, रेडियोएक्टिव एटॉमिक मिनरल्स फ्रॉम यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थोरियम्स, बता नहीं सकते ना। अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो तो इसका आंसर तो सी आ जाएगा, बट लॉजिकली किया जाए तो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, जैसा ओनली, कंप्लीटली, ड्रास्टिकली, है ना, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है ना, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। सो इसलिए इसका आंसर सी। देन वैसे भी ठीक है, वैसे मोनाजोइट इज रेडियो एक्टिव है, प्रेजेंस ऑफ द थोरिज्म इन लोस को मीन्स यूरेनियम रहता है, कॉमनली यूरेनियम रहता है वो, और कंटेंट 2.5% थोरियम भी रहता है उसको, मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ सॉइल में मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट with respect to the S-400 Triumph, it is a mobile surface to air missile system. It is designed by DRDO and developed by Russia. India is the first foreign buyers to broker a government deal with Russia from system. अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो दो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड तो जेनरिक हो गया ना। अगर एलिमिनेट ही करना हो ऑप्शन, है कि नहीं, सो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज द फर्स्ट फॉरेन बायर टू ब्रोकर अ गवर्नमेंट विद डील, मतलब इंडिया इज द फर्स्ट, बाकी के बत्ते के देश है, मतलब, है कि नहीं। इससे अगर एलिमेंट करो तो डी बी एलिमेंट हो गया, बी बी एलिमेंट हो गया, ए बी एलिमेंट हो गया, सो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स, है ना, इजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement with respect to the retail's direct schemes. Under these schemes, small investor can buy or sell government securities or bonds directly without having to go through an intermediary like mutual funds, and the governments being the borrower. There is a sovereign guarantee for the funds and hence zero risk of default. Okay friends, अभी डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो यहाँ पे भी अगर फॉर्मूला लगाया जाए कि कोई भी तो सवाल, मतलब ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं दिया है ना, क्या आन दिया है ऊपर से, और मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि फ्रेंड यहाँ पे क्यान वगैरह रहता है, सो मे बी पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना वो, है कि नहीं। सो इसलिए उसे अगर सही माने और तो फिर उसका आंसर सी आ जाएगा, है ना। अगर उसमें नॉलेज गेन करना हो तो अभी रिसेंटली न्यूज़ है, फरवरी में आरबीआई ने अनाउंस किया था प्रपोजल फॉर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम फॉर द इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम्स। अंडर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स, small investor can now buy or sell government securities or bonds directly without having go through the intermediary like mutual funds. It is similarly placing funds, debts, instruments such as fixed deposits in banks. However, the same tax rules apply in the incomes for the government securities. देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल, हम इकोनॉमी के थोड़े थोड़े लेक्चर्स लेंगे जिसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, और यूपीएससी जिस टाइप से सवाल पूछता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ उसे लेने का प्रयास करूंगा इन द फ्यूचर लेक्चर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इस तरह नॉलेज गेन कर सकते हैं इसमें, तो नई बात तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। देन नोमैडिक ट्राइब्स के ऊपर क्वेश्चन है, कट्टुपन्निया, इट इज अ नोमैडिक ट्राइब्स। देखो पीवीटीजीपी के ऊपर सवाल पूछा था, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। मैंने जो यूपीएससी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग में टॉपिक में, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक वीडियोस बनाया था, आप वो भी चेक कर सकते हो। देन सवाल के ऊपर आते हैं, कट्टुपन्निया नोमैडिक ट्राइब्स ग्रुप बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। अभी तो एक फैक्ट बेस्ड है तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता कि क्या होगा करके, सो मैं तो कहूँगा कि
एक छोटी डायरी कीजिए, उसमें ऐसा फैक्ट बेस्ड जो ट्राइब्स है स्टेट्स लिख के रखिए, तो प्री की पहले इसको रट्टा मारने के लिए आसानी हो जाएगी। इसका आंसर तो बी है, केरला। ठीक है, देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, penumbral lunar eclipse occurs when the sun, earth and moon are imperfectly aligned. The entire moon falls within the darkest part of the earth shadow. A part of the moon passes through the center of the earth shadow. तो अभी इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं बनता, ये अमावस पूर्णिमा है कि नहीं, ग्रहण, सो इसका पेनिम्ब्रल लूनर इक्लिप्स है, सो इसका आंसर ए आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपका स्कोर कितना आया वो बता सकते हो, बाकी सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू फ्रेंड्स।